डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले समझते हैं हम चार्ज ट्रांसफर क्या होता है। चार्ज ट्रांसफर का मतलब रहता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज रहता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में। लेकिन याद रखना, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये दो डिफरेंट एटम्स पे लोकेटेड होने चाहिए, यानी दो डिफरेंट एटम्स के होने चाहिए, यानी दो डिफरेंट सेंटर्स पे होने चाहिए। जैसे हमारे पास में एक एटम है ए, दूसरा एटम है बी। मान लीजिए ये बॉन्डेड है आपस में, और इसके ऊपर ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका ऑर्बिटल जो है वो खाली है। इसके ऊपर भी ऑर्बिटल लेकिन खाली है। अगर इस सूरत में इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसको मैं कह सकता हूं चार्ज ट्रांसफर। और अगर ये ट्रांसफर लाइट की वजह से होता है, यानी लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से होता है, तब यहां पे हमको एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसको मैं कहूंगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो, ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये भी याद रखना कि ये जो चार्ज ट्रांसफर जो होता है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस में बोलूंगा इसको, चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करना या ट्रांसफर होना, इसको मैं कहूंगा चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। क्या कहूंगा? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ये जनरली होता है मेटल कॉम्प्लेक्सेस में। क्या होता है? मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, यानी जनरली मैं बोलूंगा ये ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में होता है। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स में, ये बात याद रखना। और होता कैसे ये भी दिखा दूंगा मैं। देखो, मान लीजिए एक मेटल है, मेटल, और इसके साथ में एक लीगेंड अटैच है। लीगेंड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अगर इस लीगेंड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी एब्जॉर्ब करते, इसके ऊपर लाइट पड़ती है और ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम लीगेंड टू मेटल, तो मैं इसको कहूंगा लीगेंड टू मेटल ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बात समझ में आ गई? इसका ऑर्बिटल अलग है, इसका ऑर्बिटल अलग है, इसका सेंटर अलग है, इसका सेंटर अलग है, यानी एक सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे सेंटर के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। बात मेरी समझ में आ गई? शाबाश। ये होगी एक बात। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, इसमें जनरली लीगेंड के पी ऑर्बिटल से मेटल के डी ऑर्बिटल पे होता है, या वापस ऐसा उल्टा भी हो सकता है, यानी मेटल से लीगेंड भी हो सकता है। ये याद रखना, मेटल से लीगेंड भी हो सकता है। तो यहां पे जो चार्ज ट्रांसफर होता है ये या तो पी डी होता है, यानी पी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल, या डी ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल। तो यहां पे ट्रांजिशन डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में होता है, और ये जो ट्रांजिशन डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में होता है, दीज ट्रांजिशंस आर अलाउड ट्रांजिशंस, जिनको हम कहते हैं लेपोटी अलाउड। लेपोटी अलाउड, क्योंकि यहां पे चेंज इन एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है, यानी चेंज इन एल। एजिमुथल क्वांटम नंबर मीन्स ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर, यानी यहां पे ऑर्बिटल चेंज होती है कितना, +-1। और स्पिन चेंज नहीं होता, ये याद रखें, चेंज इन स्पिन इज इक्वल टू 0। और जहां पे ये होगा, ऐसा होगा, यानी स्पिन भी चेंज नहीं होगा और ऑर्बिटल चेंज होगा, इनको हम कहते हैं कि दीज आर अलाउड ट्रांजिशंस। समझ में आया? अलाउड ट्रांजिशंस, लेपर्टी अलाउड एंड स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस। और जो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं, ये याद रखना, अलाउड ट्रांजिशंस, अलाउड ट्रांजिशंस का जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वो हाई रहती है। क्यों हाई रहती है वो भी बताऊंगा मैं। क्योंकि जितने ट्रांजिशंस अलाउड होंगे उतने ट्रांजिशंस ज्यादा होंगे, जितने ट्रांजिशंस ज्यादा होंगे उतना इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उतना इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, या मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशंस। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश।
इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब यहां पे स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होगा, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन यानी ये अच्छा खासा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, अच्छा खासा कलर दे सकते हैं। जितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा कोई मॉलिक्यूल या कोई सब्सटेंस, उसके हिसाब से ही वो कलर भी देता है। ये बात याद रखना, ये बात हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस होते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होते हैं, ठीक। अब ये जो चार्ज ट्रांसफर मैंने आपसे कहा, ये चार्ज ट्रांसफर हमारे पास में 4 प्रकार के या 4 टाइप के होते हैं। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस, जिससे हमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम मिलेंगे। क्योंकि ट्रांजिशन होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा तो स्पेक्ट्रम मिलेगा। बात समझ में आई ना? ये जो 4 प्रकार के ट्रांजिशंस हैं, इनमें सबसे पहले मैं कहूंगा नंबर 1, जिसे मैंने ऊपर लिखा, उसको कहते हैं LMCT, यानी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये याद रखना, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। दूसरा है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तीसरा जो टाइप है हमारे पास में, उसको हम कहते हैं मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, या इसे और एक नाम भी कहते हैं, और वो नाम क्या है? वो है इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। इसको मैं कहूंगा इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है? शाबाश। और एक बात, जो चौथा है, चौथा टाइप, उसको मैं कहूंगा लिगेंड टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। यानी 2 लिगेंड्स के बीच में भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। बात समझ में आ गई? ये हो गई एक बात। अब इन चार्ज ट्रांसफर्स में से कोई भी चार्ज ट्रांसफर हो, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक एटम से या एक सेंटर से दूसरे सेंटर में शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ए की ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बी का रिडक्शन होता है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहां पे मॉलिक्यूल के अंदर ही रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो इसको मैं कह सकता हूं इट इज एन इंट्रामॉलिक्यूलर, क्या कहूंगा मैं इसको? इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। जो चार्ज ट्रांसफर जो है ना, ये इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। यहां तक समझ में आया? शाबाश। इसको थोड़ा सा टाइम लग भी सकता है, लेकिन इन सब चारों में से मैं सिर्फ ये जो है ना, ये लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर आज के लेक्चर में समझा दूंगा, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा वरना। तो चलो लेते हैं हम लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। तो मैंने क्या कहा था आपसे, सबसे पहला जो है इसमें वो है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, यानी मैं कहूंगा LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। हम सबसे पहले देखेंगे ये क्या होता है, ठीक है, और ये कैसे होता है। देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यानी लिगेंड ऑर्बिटल से मेटल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लाइट, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तब, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तब। बात समझ में आया ना? वरना नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि लिगेंड यहां पे डोनर है, डोनर, और ये जो मेटल है ये है एक्सेप्टर, ये है एक्सेप्टर। बात समझ में आ रही है? तो लिगेंड है डोनर और मेटल जो है वो है एक्सेप्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे लाइट के बगैर मैंने कहा कि ये ट्रांजिशन नहीं होगा, यानी ये लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब ये जंप कर सकता है फ्रॉम दिस ऑर्बिटल टू दिस ऑर्बिटल। समझ में आया? तो मैं फिर ये कह सकता हूं जो लिगेंड होगा, लिगेंड का ऑर्बिटल नीचे है, लिगेंड ऑर्बिटल, और मेटल का ऑर्बिटल यहां पे, इन एक्सेप्टर जो ऑर्बिटल होगा वो ऊपर होगा। ऐसा क्यों?
ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिना एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यहां पे ये ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि ये ट्रांजिशन नहीं होगा बिना एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो ये एब्जॉर्प्शन क्यों कर रहा है? सपोज यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको लिगेंड ऑर्बिटल से मेटल ऑर्बिटल में जाना है तो खुद से तो नहीं जा सकता। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट एनर्जी पड़ेगी, तब जाके जंप हो जाएगा इधर, यानी डोनर से एक्सेप्टर। ठीक, तब ये जंप करेगा, और जब ये जंप करेगा तो ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा और हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। समझ में आया ना? तो ये इसका फंडा है। क्लियर? अब यहां पे लिगेंड भी है और मेटल भी है। अब ये भी सवाल बनता है, ये भी क्वेश्चन उठता है कि क्या लिगेंड इजीली इलेक्ट्रॉन देगा और किन कंडीशंस में ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और किन कंडीशंस में जल्दी नहीं दे सकता, और मेटल भी कब जल्दी एक्सेप्ट करेगा और कब जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो, इसके लिए जो कंडीशंस है, फेवरेबल कंडीशंस में बोलूंगा, फेवरेबल कंडीशंस। वो फेवरेबल कंडीशंस क्या है? देखो, नंबर 1, इन दोनों के बीच में ये जो एनर्जी डिस्टेंस है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस जितना कम होगा उतना यहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये बात याद रखना। फेवरेबल कंडीशंस, मैंने कहा कि जितना डेल्टा ई ज्यादा होगा उतना एब्जॉर्प्शन कम होगा, और जितना डेल्टा ई कम होगा उतना यहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। या मैं बोलूंगा उतना जो ट्रांजिशंस हैं, ट्रांजिशंस वो ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर इजीली जंप कर सकते हैं। समझ में आया? तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब ये डेल्टा ई कम हो जाएगा। क्लियर? और डेल्टा ई जो है ये डिसाइड करेगा कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। जितना ये कम हो जाएगा उतना ट्रांजिशन ज्यादा होगा। जितने ट्रांजिशन ज्यादा होंगे, मैंने कहा कि उतना एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना? इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो यहां पे एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी अगर बढ़ गया तो कलर जो है, कलर वो फास्टन हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? या मैं कहूंगा कि ट्रांजिशन जो इजी हो जाएंगे, ईज ऑफ ट्रांजिशन बढ़ जाएगा, ईज ऑफ ट्रांजिशन बढ़ेगा तो कलर बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ेगी। बात समझ में आ गई ना? अब अगर मैं आपसे यही पूछूं कि एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी कब ज्यादा होगी, आप बोलेंगे जब एनर्जी कम होगी। ठीक है? जब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, जब ट्रांजिशन इजी हो जाएगा, तब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तब कलर बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये भी याद रखना, जो एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस, ये अगर कम हुआ तो लाइट की जो एनर्जी है, लाइट की एनर्जी वो कम लगेगी। लाइट की एनर्जी कम लगने का मतलब यहां पे फ्रीक्वेंसी कम लगेगी। फ्रीक्वेंसी कम लगने का मतलब वेव नंबर कम लगेगा। वेव नंबर कम लगने का मतलब यहां पे वेव लेंथ ज्यादा लगेगा। ठीक है? यहां तक तो क्लियर है? यानी जितनी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगी इनके बीच में, लिगेंड ऑर्बिटल और मेटल ऑर्बिटल के बीच में, उतना एनर्जी भी ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां। यानी कौन सी एनर्जी? लाइट की एनर्जी। लाइट की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेव नंबर ज्यादा, वेव नंबर ज्यादा तो वेव लेंथ कम। ये बात याद रखना। ठीक है? तो हायर वेव लेंथ पे एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है, हायर वेव लेंथ पे एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि एनर्जी गैप लिगेंड ऑर्बिटल और मेटल ऑर्बिटल के बीच में कम है, इसीलिए हायर वेव लेंथ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कम फ्रीक्वेंसी पे कम एनर्जी पे एब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कम एनर्जी लग गई। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब ये चीज जो है, ये चीज एनर्जी की ये फेवरेबल कंडीशंस कौन डिसाइड करेगा?
डिसीजन फैक्टर्स या डिसाइडिंग फैक्टर्स। डिसाइड जो है वो करेगा लिगेंड और ये करेगा मेटल भी। आप पूछेंगे कैसे? देखो, ट्रांजिशन इजी कब होगा या एनर्जी डिफरेंस कम होगी तब जब लिगेंड की एनर्जी लेवल ऊपर हो जाएगी। यानी अगर मैं ये एनर्जी लेवल यहां से उठा के यहां ला लूं तो तब ये यहां पे एनर्जी गैप कम हो जाएगी। यानी अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, यहाँ इसका ये ऑर्बिटल जो इधर चला जाता है, इसकी एनर्जी गैप कम हो जाती है, इसकी एनर्जी लेवल जो है ये भी इसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, इसकी लेवल कम हो जाती है, तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाएगी। दिस इज फेवरेबल कंडीशन। और ये कब होगा? ये डिपेंड करेगा लिगेंड पे और ये डिपेंड करेगा मेटल पे। लिगेंड पे कैसे डिपेंड करेगा? देखो, जिस लिगेंड के पास में फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल भी फिल्ड है, ये शेल भी फिल्ड है, ये शेल भी, जितना ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी एनर्जी ज्यादा, और जितना उसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। ठीक, ये होगी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। यानी लिगेंड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होनी चाहिए, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कम खींचना चाहिए। बात समझ में आ गई? शाबाश। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होनी चाहिए, यानी इसका इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार या इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार कम होना चाहिए। ये हो गई। और एक बात जो मैं बताना चाहता हूं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन को लिगेंड से उठाना है, निकालना है, और किस पे ले जाना है? मेटल पे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिगेंड मस्ट बी वेरी लो। ठीक। अब मेटल के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है? देखो, मेटल के लिए सबसे पहली कंडीशन जो है वो है वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। जितने वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे उतनी एनर्जी कम हो जाएगी, यानी उतना वो नीचे नीचे आ जाएगा। ये भी मैं समझा दूंगा नेक्स्ट पेज पे। ठीक, यहां तक तो क्लियर है। और एक कंडीशन क्या है? इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो कम होना चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स शेल नंबर या पीरियड नंबर, यानी पीरियडिक टेबल में पीरियड नंबर इसका कम होना चाहिए या शेल नंबर कम होना चाहिए। शेल नंबर लो होना चाहिए, शेल नंबर कम होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास में थर्ड शेल है, थर्ड शेल, इसकी एनर्जी इतनी है। अगर फोर्थ शेल ले लूं, फोर्थ शेल की एनर्जी इतनी होगी, फिफ्थ शेल की एनर्जी इतनी होगी। जितना मैं शेल नंबर बढ़ा दूं, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा दूं, उतना शेल नंबर ज्यादा होगा, और जितना शेल नंबर ज्यादा होगा उतना एनर्जी ज्यादा होगी। इसलिए जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा, शेल नंबर भी कम होगा, एनर्जी भी कम होगी मेटल के ऑर्बिटल की, तभी वो नीचे आ जाएगा, है ना। यानी जब लिगेंड का ऑर्बिटल ऊपर जाएगा, मेटल का ऑर्बिटल नीचे आ जाएगा, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? शाबाश। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताता मैं। मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, यानी वो खींचना चाहिए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को। जितना वो अपनी तरफ खींचेगा उतना बॉन्ड नजदीक आ जाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब बढ़ती है? ये बढ़ती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ये याद रखना, जितना मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा अपनी तरफ, आकर्षक करेगा अपनी तरफ, है ना। आकर्षक बोलते हैं आप। यहां तक तो समझ में आया? शाबाश। अभी कुछ मिनट और रुकेंगे आप, उसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं इसके ऊपर।
आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये 3 हमारे पास में कंपाउंड्स है, आपको बताना है कि इसमें इजीली चार्ज ट्रांसफर किस में हो जाएगा, या मैं बताऊंगा कि एनर्जी डिफरेंस इसमें किस में कम होगा, है ना। एनर्जी डिफरेंस किस में कम होगा और चार्ज ट्रांसफर कहाँ पे जल्दी हो जाएगा इनमें। मेरी बात समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्लियर। और जिसमें चार्ज ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा तो उसमें इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इतना तो क्लियर है ना, शाबाश। अब देखो इन तीनों को अगर आप लेंगे ना, इसमें से मैंगनीज, क्रोमियम और वैनेडियम ये सब 3D मेटल्स है, दीज आर 3D 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 3D। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबका सेम है, ठीक। अब हम देखेंगे इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे 4 दूने 8, 8 में से 1 निकालो तो +7, इसका +6 और इसका +5 है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता आपको। तो इसका मतलब इस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, क्रोमियम का इससे कम, वैनेडियम का इससे कम। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। बात समझ में आ गई? इतना तो क्लियर है ना। तो इससे ये पता चल जाता है कि अगर मैं मैंगनीज, क्रोमियम और ये ले लूं, कौन सा, वैनेडियम, तो इसमें से मैंगनीज का जो ऑर्बिटल होगा वो नीचे होगा, एक्सेप्टर ऑर्बिटल। यानी अगर मैं लेता हूं, मान लीजिए ये है ऑक्सीजन O2 नेगेटिव का, ठीक। यहाँ पे लिगेंड ऑक्सीजन है ना, तो O2 नेगेटिव का ऑर्बिटल ये है। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पे एक एक्सेप्टर ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नीचे कौन होगा इनमें से जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, है ना, उसकी एनर्जी कम। यानी मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो एनर्जी कम होगी, यानी वो नीचे होगा, यानी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा, ठीक। ये भी समझाता हूं मैं होता क्या है। तो इसका मतलब मैंगनीज का ये होगा, मैंगनीज 7+ का, ये होगा क्रोमियम 6+ का, और ये होगा वैनेडियम 5+ का। ये भी 3D है, ये भी 3D है, ये भी 3D है। 3D मतलब 3rd पीरियड का, है ना, 3rd पीरियड के शेल्स हैं ये सभी। इसमें है तो ये 4th पीरियड के एलिमेंट्स, लेकिन 3rd पीरियड के शेल्स हैं ये 333, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनमें 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो इजी होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये और मुश्किल है। बात समझ में आ गई, शाबाश। अब देखो यहाँ पे जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, ये भी याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना, किससे, लिगेंड से। तो इसका मतलब मैंगनीज ही सबसे ज्यादा होगा ताकतवर, ठीक। बात समझ में आ गई ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा। और एक चीज इसमें ज्यादा है, वो है अगर मैं मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड ले लूं तो ये इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। मान लीजिए मैंगनीज में ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, +7, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, उससे जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ वो कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ कम हुई तो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, शाबाश। यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इजीली होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैंगनीज में अगर मैं बात करूं, मैंगनीज, क्रोमियम और वैनेडियम ऑक्साइड्स की, उसमें मैंगनीज O4 नेगेटिव में एनर्जी डिफरेंस जो होगी वो सबसे कम होगी, उसके बाद में क्रोमियम O4 2 नेगेटिव में, उसके बाद में वैनेडियम O4 3 नेगेटिव में। बात समझ में आ गई।
और एनर्जी डिफरेंस अगर कम है, एनर्जी डिफरेंस अगर कम है, तो इसका मतलब लाइट की जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड, वो इसमें कम होगी, उसके बाद में इसमें, और इसके बाद में इसमें। ठीक। अब अगर एनर्जी कम हुई, इफ एनर्जी इज लो, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, रिक्वायर्ड क्या होगी, कम होगी, यानी कम फ्रीक्वेंसी लगेगी ना। और अगर कम फ्रीक्वेंसी लग गई तो इसका मतलब वेव नंबर भी कम लगेगा, लेकिन वेव लेंथ जो है, वेव लेंथ ज़्यादा होगा। अगर आपसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मैंगनीज ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और वेनेडियम ऑक्साइड तीनों में से कौन सा कंपाउंड या कौन सा आयन ऐसा है जो हायर वेव लेंथ पे एब्जॉर्ब करेगा, तो आप क्या बताएंगे, वेव लेंथ यानी लैम्बडा मैक्स किसका ज़्यादा होगा, शाबाश, जिसकी एनर्जी कम होगी, किसका, MnO4 का, उसके बाद CrO4 2 नेगेटिव, उसके बाद VO4 3 नेगेटिव। बात समझ में आ गई, शाबाश। अब आप लोगों के लिए और एक क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, अगर मैं साइज देखूं, साइज आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए कि साइज इनमें सबसे ज़्यादा किसका होगा और सबसे कम किसका होगा। ये मैंगनीज 7+, ये क्रोमियम 6+, ये है वेनेडियम 5+। देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो पुल होगा न्यूक्लियस का, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में बोलूँगा, बढ़ जाएगा, है ना। प्लस चार्ज, जितना प्लस चार्ज बढ़ जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाता है, उतना साइज कम हो जाता है। तो याद रखना, साइज सबसे छोटा इसका होगा, उसके बाद में इसका, उसके बाद इसका। अच्छा, एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी शेल नंबर या साइज ऑफ एटम। अब मैं अगर एनर्जी ऑफ 3D ऑर्बिटल देखूं, क्योंकि 3D ऑर्बिटल्स है ना सबके, आप मुझे बता इन सब में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी। मैं कहूँगा वेनेडियम के 3D ऑर्बिटल, क्योंकि साइज बड़ा है तो वो ऊपर होगा, और क्रोमियम का इससे छोटा है तो 3D नीचे होगा थोड़ा। मैंगनीज सबसे छोटा तो इसका 3D थोड़ा और नीचे होगा। बात समझ में आ गई, शाबाश। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड है, ये मोलिब्डेनम है, ये टंगस्टन है। ये देखो, ये 3D एलिमेंट है, ये 4D है, और ये 5D है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें भी 4 ऑक्सीजन चार्ज भी सेम, तो इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आप मुझे बताइए, इन सब में सबसे इजीली लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर किस में होगा, ठीक है, और एनर्जी किस में कम लगेगी। ठीक, बात समझ में आ रही है। तो आपको ये बताना है कि वेवलेंथ किस में ज़्यादा लगेगी, ये सब बताओ मुझे। ठीक है, आपको एनर्जी, लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी, ये सब बताना है। देखो, सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको, जो एनर्जी है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना ऑर्बिटल का साइज बड़ा है उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा है। मान लीजिए 3D ऑर्बिटल और 4D ऑर्बिटल में अगर आपको चुनना है, तो आप क्या चुनेंगे, 3D ऑर्बिटल जो है वो लो एनर्जी का है, और 4D जो है वो हाई एनर्जी का है। ठीक, तो यहाँ पे तो सिंपल सी बात है। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी क्रोमियम 6 पॉजिटिव की सबसे कम होगी, उसके बाद में MO6 पॉजिटिव की, उसके बाद में वेनेडियम 6 पॉजिटिव की एनर्जी। अगर मैं साइज की बात करूं तो क्रोमियम 6 पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होगा, मोलिब्डेनम 6 पॉजिटिव का सबसे बड़ा होगा और उससे बड़ा होगा, और टंगस्टन 6 पॉजिटिव का उससे बड़ा साइज होगा। अब मैं अगर बोलूंगा कि इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी छोड़ो, अब मैं बताऊंगी कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी
ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डिपेंड करता है एनर्जी पे। एनर्जी डिफरेंस जितनी कम होगी उतनी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब एनर्जी डिफरेंस कब कम होगी? जब मेटल की एनर्जी कम और लिगेंड की एनर्जी ज़्यादा। तो फिलहाल हम मेटल की ले रहे ना, शाबाश। तो मेटल का देखो, अब हमारे पास में इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो इसका मतलब क्रोमियम की जो 6 पॉजिटिव में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, मोलिब्डेनम 6 पॉजिटिव में इससे थोड़ा कम, और टंगस्टन 6 पॉजिटिव में इससे थोड़ा कम। बात समझ में आ गई? शाबाश। ये थी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब इंटेंसिटी अगर मैं देखूं, इंटेंसिटी इसमें सबसे ज़्यादा, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वेवलेंथ किसमें सबसे ज़्यादा लगेगा, लैम्डा, जिसमें एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम किसमें? क्रोमियम में। तो Cr 6 पॉजिटिव में लैम्डा ज़्यादा होगा, उसके बाद में मोलिब्डेनम 6 पॉजिटिव, उसके बाद में टंगस्टन 6 पॉजिटिव। यहां तक समझ में आया? शाबाश। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, लास्ट क्वेश्चन। सपोज मेरे पास में एक मेटल है, उसके साथ में 6F जुड़े हुए हैं। दूसरा मेटल है, उसके साथ में 6Cl जुड़े हुए हैं। यही मेटल है, उसके साथ में 6Br जुड़े हुए हैं। और मेटल है, फिर आयोडीन है, सॉरी, उसके साथ में 6 आयोडाइड जुड़े हुए हैं। आप मुझे बताओ यहाँ पे इसमें इंटेंसिटी किस में ज़्यादा होगी? या मैं सिंपली बोलूँगा कि पहले ये बताओ, पहला क्वेश्चन, एनर्जी लेवल किसकी हाई होगी सबसे ज़्यादा? किस लिगेंड की एनर्जी लेवल सबसे ऊपर होगी? ठीक है, ये आपको बताना है। देखो, एनर्जी लेवल ऑफ लिगेंड जो है, ये याद रखना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ लिगेंड। बात समझ में आया ना? क्लियर? शाबाश। अब ये जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो सभी एक ही ग्रुप के लिगेंड से, हेलोजन फैमिली। इनमें सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्लोरीन की होगी, है ना? तो इसका मतलब इसकी जो एनर्जी लेवल होगी, एनर्जी लेवल, मान लीजिए ये मेटल की एनर्जी लेवल है और ये लिगेंड की है, तो फ्लोरीन की एनर्जी लेवल इस तरह होगी, क्लोरीन की इससे ऊपर होगी, क्लोरीन की, ब्रोमीन की इससे ऊपर होगी, सॉरी ये ब्रोमीन, ये मेटल है, ये मेटल है, और आयोडीन की इससे ऊपर। तो इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कम। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस थोड़ा सा कम, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, और ब्रोमीन में और कम, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी देखनी हो, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशंस, वो सबसे ज़्यादा होंगे Mi में, उसके बाद MBr में, MBr6, उसके बाद में MCl6 में, उसके बाद MF6 में। और इंटेंसिटी भी इसी तरह होगी, इंटेंसिटी, ठीक है। और वेवलेंथ भी इसी तरह होगा, लैम्डा, लैम्डा जो है ना, ये भी इसी तरह होगा, लैम्डा सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। लेकिन जो एनर्जी, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी है, वो सबसे ज़्यादा होगा MF6 का, है ना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। उसके बाद में MCl6, उसके बाद में MBr6, उसके बाद में Mi6। तो ये छोटा सा लेक्चर था, छोटा नहीं बोलूँगा मैं, बड़ा हो गया। तो आप इस पे कंसंट्रेट करो। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, मैं दोबारा भी बना सकता हूँ, उसको रिपीट करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो लिगेंड, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। तो फिलहाल आज इतना ही।